दो शरारती बच्चे एक बार सोचते हैं कि क्या करें जिससे पढ़ाई पढ़नी ना पड़े, और क्या करें जिससे स्कूल में तो आए परंतु पढ़ाई ना करे, कुछ और करे। तो दोनों जब ये सोच रहे होते तो उनमें से एक बच्चे को पाठशाला के बाहर 3 बकरियां दिखती है और वो कहता है, मेरे मन में एक बहुत अच्छी योजना बन रही है। इन 3 बकरियों के आधार से कल हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दूसरा मित्र कहता है, वो कैसे? वो कहता है कि पहले इन 3 बकरियों को कैंपस के अंदर लेके आना है। तो स्कूल पूरी होती है, सब विद्यार्थी चले जाते हैं, पर ये 2 बच्चे पढ़ाई के बहाने से वहीं रुकते हैं, और जब सब चले जाते हैं तो उन 3 बकरियों को पकड़कर घसीटते हुए उस पाठशाला के परिसर में ले आते हैं। और फिर जो पहला होता है वो 3 बकरियों के ऊपर एक काला दाग बनाता है। पहले बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 1, दूसरी बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 2, और तीसरी बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 4। और वो दोनों चले जाते हैं और दूसरे दिन भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। और जैसे ही आते हैं तो शोरगुल मच जाता है कि स्कूल में बकरियां, और सभी बच्चे उन बकरियों को पकड़ने में लगते हैं। कोई कहता है 1 नंबर की मिल गई है, कोई कहता है 4 नंबर की मिल गई है, और कोई कहता है 2 नंबर की मिल गई है। अब केवल एक ही बकरी बाकी है 3 नंबर की। और सारे उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं। विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो भी बकरियां उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं। उसमें से जो स्कूल का स्टाफ होता है और जो दूसरे कर्मचारी होते हैं वो भी इस कार्य में लग जाते हैं। कोई स्कूल के छत पर चढ़ जाते हैं, शायद वहां हो वो 3 नंबर की बकरी। क्लास के सभी विद्यार्थी, मॉनिटर, और पूरा दिन उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाता है, और इन 2 विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। क्यों नहीं ढूंढ पाए 3 नंबर की बकरी? क्योंकि वो है ही नहीं। और सारी मनुष्यता और सारा समाज, मनुष्य जाति जीवन भर उसी 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में जीवन लगा देते हैं, जो कि है ही नहीं। वो मृग मरीचिका है और अपनी इच्छाओं की इस मृग तृष्णा के पीछे जीवन व्यतीत हो जाता है, दुखों में, पीड़ा में, समस्याओं में, ढूंढने में, उसको ढूंढने में जो है ही नहीं। परंतु भ्रम ऐसा होता है कि वो है, और उसकी खोज, और यही समस्या का कारण है। कई सारे कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण
कि उसकी खोज जादू है जो है नहीं, उस सुख की खोज उस संबंध में ढूंढ रहे हैं, उस सुख को जो उस संबंध में है ही नहीं, उस अतीन्द्रिय सुख को इंद्रिय सुखों में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं, उस परमात्मा प्रेम को व्यक्तियों के प्रेम में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं, उस अलौकिक अनुभूतियों को सांसारिक प्राप्तियों में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं। परंतु यही पीड़ा है, यही समस्या का एक कारण है। अंदर की ही कमजोरी कोई एक बाहर क्या बन जाती है? समस्या। अंदर की ही कमजोरी से उत्पन्न जो वस्तु है उसी का नाम समस्या है, और ये समस्या व्यक्ति और परिस्थिति के रूप में सामने आती है, परंतु है ही हमारी सेल्फ क्रिएटेड, स्वरचित। जितनी भी समस्याएं जीवन में है तो शायद उनके माता पिता हम ही हैं, हमने ही जन्म दिया है। हमारी ही कोई एक कमजोरी है, वो मोह हो सकता है, वो लगाव हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, क्रोध, या फिर कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई विकार, कोई सूक्ष्म भय, कोई अज्ञात कारण जो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता, परंतु उसके गहरे अंतरतम में वो छिपा है, और उसी का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, वो कमजोरी का ही बाह्य स्वरूप समस्या है।